बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNF पाकिस्तान और मैं हूं मलिक एजाज जसियार। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि चंद दिन पहले एक सबमरीन यानी आबदोज़ समुंदर की तह में उस जहाज़ का मलबा देखने गई जो आज से तकरीबन 111 साल पहले गर्क हो चुका था। उस जहाज़ का नाम था टाइटैनिक और इस आबदोज़ का नाम था टाइटन और इसके अंदर 5 मुसाफिर थे। 3 मुसाफिर बरतानिया के थे और 2 मुसाफिर पाकिस्तानी थे जो बरतानिया में रहते हैं। एक शहज़ादा दाऊद और दूसरे उनके बेटे थे सलमान दाऊद। दाऊद ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उनकी बेपनाह खिदमात हैं। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी वो बिजनेसेस करते हैं। उनकी कंपनीज, उनकी फैक्ट्रीज़ में हज़ारों बल्कि लाखों लोग रोज़गार हासिल करते हैं। और एक कंपनी इनकी मैंने देखी थी दाऊद हरकुलीज़ के नाम से, लाहौर से थोड़े से फासले पर, और वहाँ पर जो लोग काम करते थे उनको बेपनाह अच्छी मराहत दी जाती थी, मेडिकल की सूरत में, तनख्वाहों की सूरत में, मराहत और बोनसेस की सूरत में। यानी बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत ही ज़्यादा वो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो मनफी खबरें बाज़ औक़ात आ जाती हैं, जी वो अमीरज़ादे थे, डूब गए, इतने पैसे खर्च कर दिए। आज भी कोई कह रहा था कि जी उन्होंने वो पैसे किसी गरीब की शादी के लिए दे देते। हो सकता है वो उन कामों पे भी पैसे इससे ज़्यादा लगाते हैं। तो अपने कमाए हुए पैसे से उन्होंने एक सफ़र अख्तियार किया जो उनकी मौत पर मुंतज हुआ। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस हवाले से तो हमें एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन हमारा मौजू ये है कि ये जो टाइटन है ये कैसे डूबी और ये जो जिस जहाज़ के लिए ये गई थी वहाँ पर टाइटैनिक, वो क्या था और वो कैसे डूबा था। 10 मई 1912 को इंग्लैंड की एक बंदरगाह है साउथहैम्पटन, वहाँ से ये टाइटैनिक जहाज़ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए सफ़र पर रवाना हुआ। इस जहाज़ को जो बनाने वाली कंपनी थी वाइट स्टार, उसने ये दावा किया कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लग्जरी जहाज़ है, पुरतय्युस जहाज़ है और यहाँ इसके अंदर जो सहूलियात हैं वो दुनिया के किसी जहाज़ में नहीं है। और कहा जाता है कि कंपनी ने ये दावा भी किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता और अगर इसके रास्ते में कोई आइसबर्ग भी आ जाएगा तो ये उससे टकरा कर गुजर जाएगा, लेकिन डूबे या टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही ये जहाज़ सफ़र पर रवाना हुआ तो ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा जजीरा है, वो वहाँ से एक आइसबर्ग बहुत बड़ा वो भी चल पड़ा। आइसबर्ग होता है जो बर्फ़ का बहुत बड़ा तोदा होता है, वो समुंदर के अंदर तैरते हुए चल पड़ा और दोनों ने सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय किया और बहरे ओकेयानूस के दरमियान में इन दोनों की टक्कर हो गई और इस टक्कर की वजह से ये जहाज़ डूबा। लेकिन ये जहाज़ फ़ौरन नहीं डूबा, बल्कि इस जहाज़ के डूबने पे तकरीबन 2 घंटे और 40-50 मिनट लगे। इससे पहले जब ये जहाज़ वहाँ से चला तो इसके अंदर जो लोग थे वो भी इंतहाई अमीर लोग थे इस पर सफ़र करने वाले, क्योंकि इसकी पब्लिसिटी इतनी हुई थी और इसका जो किराया था यानी लंदन से इससे न्यूयॉर्क तक, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक, वो कोई 870 पाउंड था, जबकि उस वक़्त एक बरतानवी फ़ौजी जो था वो पूरे साल के सिर्फ 20 पाउंड लेता था। तो यानी ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा जहाज़ और कौन से लोग इसके अंदर और कौन से अशराफिया इसके अंदर गई थी। इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिली। हालांकि इससे पहले इसी सदी में 3-4 इससे बड़े हादसे हो चुके थे जिसमें ज़्यादा अमवात हुई थी। तो लेकिन ज़ाहिर है कि अहमियत जब अमीर लोग हों या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग, तो उसको अहमियत मिलती है। तो ये जब जहाज़ डूबता है और इसके ऊपर फिल्में बनी हैं, उसकी 2 फिल्में तो उसी साल बन गई थी, फिर टाइटैनिक 1997 में बनी, तो उसके अंदर जो दिखाया गया है उसकी लग्जरी दिखाई गई है ये सारी, तो बंदा कहता है कि शायद ये फिल्म वालों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। हालांकि ऐसा था कि फिल्म वालों ने हो सकता है उसे कम किया हो, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पुरतय्युश और ऐशो इशरत वाला एक जहाज़ था और उस पर लोग बड़ी खुशी से जा रहे थे। तो जब ये जहाज़ डूबा तो इसके साथ बड़ी दास्तानें रकम हुई। वो कोई म्यूजिशियन था, वो जहाज़ जब तक डूबता रहा तो वो म्यूज़िक बजाता रहा। वो कैप्टन जो उस जहाज़ का चलाने वाला था उसने उस जहाज़ छोड़ने से इनकार कर दिया और उस जहाज़ के साथ ही डूब गया। इसी तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को उन किश्तियों में सवार कर दिया जो उनको बचाने के लिए आई थी,
लेकिन ख़ुद उसी जहाज़ पर रह गए और डूब गए। तो ये बहादुरी की, जुर्रत की, हिम्मत की दास्तानें इसके साथ, जहाज़ के साथ ये मंसूब हैं। तो वो डूबा क्यों? वो ज़ाहिर है उसके साथ ग्लेशियर के साथ जब टकराया, निचले हिस्से से उसने टूटना शुरू किया। बहुत सारे लोग उसके साथ फिर साजिशी थ्योरीज भी आ गई कि शायद इसको डबोया गया हो, कोई ऐसी साजिश थी जिसके तहत। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि चूँकि इस जहाज़ के साथ एक गुरूर और तकब्बुर का मामला भी आ गया था और ये दावा कंपनी का कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता, तो जाहिर है कि दुनिया या इंसान जितना भी तरक्की कर ले वो अल्लाह की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। और जाहिर है कुदरत भी अपने मज़ाहिर फिर दिखाती रहती है और रहती दुनिया तक वो एक मिसाल बन जाती है। अब ये उस जहाज़ का जो है तोदा, वो क्या कहते हैं, मलबा है, वो समुंदर की तह में पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग उसको देखने की ख्वाहिश रखते हैं। तो वो समुंदर चूँकि वहाँ पे बहुत गहरा है तो उस तक जाने के लिए ज़ाहिर है कोई डाइवर वगैरह भी जाते होंगे, लेकिन आबदोज़ें भी जाती हैं। तो ये एक ऐसी आबदोज़ टाइटन नाम की जो बरतानिया से उस जहाज़ को देखने के लिए गई और उसके अंदर ये हमारे 2 कीमती लोग भी शामिल थे जो ज़ाहिर है हमारे नुकसान है बहुत बड़ा पाकिस्तान का। तो इन्होंने भी तकरीबन $2.5 लाख जो हैं उसका किराया पे किया है। और ये जब उसके 2 घंटे का तकरीबन इनका सफ़र था कि जब इन्होंने जहाज़ की उसकी तह तक पहुंचकर वो मलबे वगैरह का नज़ारा करना था, लेकिन कोई 1-पौने-2 घंटे बाद इनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया हेड ऑफिस से या हेडक्वार्टर से, जो भी इनका नेवी का या उसका एक तरीक़ाकार होता है। फिर जो US नेवी के जहाज़ उधर फिर रहे थे उन्होंने कुछ आवाज़ें भी सुनी, लेकिन उन्होंने उसको सही तरीके से वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सके कि ये किस चीज़ की आवाज़ें हैं। तो अब जब इसका मलबा मिल गया है, कोई 1600 फुट दूर है उस जहाज़ से टाइटैनिक के, तो टाइटैनिक के 1600 फुट दूर ये टाइटन नामी आबदोज़ जो है इसका मलबा पड़ा हुआ है। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इम्प्लोड हुई है, यानी इम्प्लोजन एक एक्सप्लोजन होता है जो बाहर से कोई चीज़ किसी को टकराए और वो टूटे, ये अंदर से ये फट गई है पूरी आबदोज़। और उसके फटने से ज़ाहिर है वो इतना प्रेशर था पानी का कि लोग भी पता नहीं उनकी बॉडीज़ की क्या हालत है। लेकिन इससे जो हमें सबक मिलता है वो यही है कि ज़ाहिर है अल्लाह की जो कुदरत है उसके सामने तो आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन किसी की नीयत पर भी शक नहीं करना चाहिए। और किसी को कि भाई वो गरीब लोग कुछ दिन पहले यूनान के वो जो किश्ती डूबी, तो ज़ाहिर है वो लोग भी अपनी मर्ज़ी से बल्कि लाखों रुपए दे के वो भी गए थे अच्छे रोज़गार की तलाश में। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छा रोज़गार कमा लिया था। तो जब बंदे के पास पैसा होता है तो उसका दिल करता है कि वो सैर व सयाहत के लिए जाए। कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं, वो एक्सपीडिशंस पे जाते हैं। तो ये सूरत हाल थी। बहरहाल ये टाइटन जो अंदर से इम्प्लोड हुई है, अभी इसकी तफसीलात आनी है, लेकिन ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि जो पानी का प्रेशर होता है, आप अगर सतह समुंदर के ऊपर हों और अगर 3000 फुट नीचे चले जाएं तो पानी का प्रेशर आपके ऊपर 300 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये सारे अवामिल, उसका जो आउटर शेल था वो शायद उसमें कोई कमी थी, कोई कमज़ोरी थी, तो उस प्रेशर की वजह से वो जब उसको उसने एक्सट्रैक्ट किया, दबाया प्रेशर ने, तो वो अंदर से टूट गई और फट गई और उसके नतीजे में ये नुकसान हुआ। तो बहरहाल ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मेरे जहन में थी कि टाइटन के हवाले से भी और टाइटैनिक जहाज़ जो डूबा उस हवाले से भी, तो ये आपके सामने पेश की है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।